का ख्याल नहीं किया। अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए ज़ैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूं, ये आंखों देखी बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे। आंखों देखी बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, ना आज उसके बच्चों का ठिकाना है। और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनके तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लुटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मैंड की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र रखा रह जाएगा, सब्र रखा रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आगे, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें जमीन किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू ही बता किसकी है। जमीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। जमीन किसी की नहीं हुई है, सब जमीन के होने हैं। सही बात, सब जमीन के होने हैं। इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई, तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी जमीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी जमीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में, खाली जमीन देखने के लिए। हैं? आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे हैं अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है बात है। 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया, 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे, कितने लेके जा रहा है, कितने छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे। एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको, इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? ओ भाई, अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है। ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा। कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा दे दे। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर लगा। इसलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई। फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे,
आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे, बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा, पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूधते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते थी। मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीने शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई